हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने आपको अर्धचालक तथा PYN प्रकार के अर्धचालकों के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उसे अवश्य देख लें। अगर उसे आप देख लेंगे तो ट्रांजिस्टर चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हम इस पर बात करते हैं। यह दोस्तों है तो यह PYN प्रकार के अर्धचालकों से बना एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर कार्य करता है। दोस्तों अब परिभाषा हम देख लेते हैं। यह PYN प्रकार के अर्धचालकों से बनी, अभी हमने आपको क्या बताया था उसी प्रकार है। यह PYN प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग ट्रायोड बल्ब के स्थान पर किया जाता है या प्रयुक्त की जाती है। ठीक दोस्तों, अब आप P और N अगले वीडियो में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रायोड बल्ब क्या होता है दोस्तों। ये जो ट्रायोड बल्ब होता है दोस्तों, यह ट्राई मतलब क्या होता है, तीन दोस्तों। और जो ये ट्रायोड बल्ब का जो मतलब होता है दोस्तों, तीन इलेक्ट्रोड बल्ब होता है दोस्तों, तीन इलेक्ट्रोड बल्ब। दोस्तों आज से पहले सन 1900 या 1800 ईस्वी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर ट्रायोड बल्ब का कार्य होता था, लेकिन इस युग में ट्रांजिस्टर का उपयोग इस समय हम करते हैं। कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं अब हम इसको दिखाने जा रहे हैं। ओके, देखिए दोस्तों अब हम इसका आपको प्रयोग बताएंगे। देखिए पहला प्रयोग, कमजोर सिग्नल को मजबूत करता है। जैसे कि अगर आपके घर में कम लाइट आती, तेज कर देगा कि आपके घर जो सप्लाई है वो अच्छी तरह से आने लगे। उसके बाद DC करंट, DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में दृष्टि धारा कहते हैं, उसको अल्टरनेटिंग करंट AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तीसरा जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जैसे दोस्तों आपके घर अगर ट्रांसफार्मर तो आपके घर के किनारे या गली में लगा होगा, उसमें अगर मान लीजिए आपको मात्र 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, अगर वो 440 दे रहा हो, ठीक दोस्तों, तो उसको अगर सही करने के लिए कि हमारे घर सही वोल्टेज आए ना, तो उसको करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर। आपके यहाँ मेन स्विच में ट्रांजिस्टर लगा होता है, उससे ही हमारे घर में जो बत्तियां आती हैं वो निश्चित वोल्टेज पे रहती है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो स्विचिंग कार्य करता है। या कौन सा कार्य करता है? स्विचिंग का कार्य करता है। मतलब आप इससे लाइट बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलता है। दोस्तों अगर आपके पास जो मोबाइल होता है या आप जो सुनते हैं रेडियो, वो रेडियो सिग्नल को, एक रेडियो सिग्नल होता है, उसी को रेडियो सिग्नल को किस में बदल देता है दोस्तों? ऑडियो सिग्नल में। रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदल देता है। आपके में जो मोबाइल में FM होता है, उसमें जब आप FM सुनते हैं तो वो रेडियो सिग्नल को कैच करके ऑडियो सिग्नल में आपको सुनाता है। यह सारा कार्य कौन करता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर करता है। यह एक चिप के आकार में, अगर आपने कभी भी मोबाइल खोला होगा तो यह एक चिप के आकार में दोस्तों इस तरह से आपके मोबाइल में लगा होगा। ठीक दोस्तों, अब हमने आपको इसका प्रयोग तथा इसकी परिभाषा समझा दी। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रही है तो हम आगे आपको दूसरे वीडियो में कमेंट कर देंगे, तो हम समझा देंगे। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है PNP, दूसरा होता है NPN। अब हम आपको इसके बारे में चल रहे हैं बताने। हम पहले जानते हैं PNP क्या होता है। देखिए दोस्तों PNP, इसमें N टाइप अर्धचालक की एक बहुत महीन तराश P टाइप अर्धचालकों के दो छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है। बीच की तराश को आधार, बाईं ओर के गुटके को उत्सर्जक तथा दाईं ओर के गुटके को संग्राहक कहते हैं। आपको यह याद करने में दिक्कत बहुत होगी, तो इसलिए हम बहुत ही आसान से आपको बताते हैं
इस प्रकार समझा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये पी टाइप का एक गुटका है, ये एक पी टाइप का गुटका है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तुरंत समझ में आ जाएगा। दो पी टाइप के गुटके के बीच, ठीक दोस्तों, दो पी टाइप के गुटकों के बीच, एक दाईं ओर का एक बाईं ओर का, पी पी, इसके बीच में देखिए दोस्तों, एन टाइप अर्धचालक को एक बहुत महीन तराश पी टाइप अर्धचालकों के दो छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है। तो एन टाइप बहुत ही महीन होती है और यह पी टाइप के दो मोटे गुटकों के बीच में दबी होती है। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बीच की तराश को आधार, जो दोस्तों ये हमारा होता है, इसे हम बेस कहते हैं। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक दोस्तों, अब देखिए, बीच को आधार कहते हैं, बाईं ओर के गुटके को उत्सर्जक। दोस्तों ये जो हमारा बाईं ओर है इधर का, इसे दोस्तों हम ई कहते हैं। ई मतलब होता है एमीटर, एमीटर को हम कहते हैं उत्सर्जक। उत्सर्जक इंग्लिश में एमीटर। अब दोस्तों ये हमारा जो दाईं तरफ है, ध्यान से देखिएगा, दाईं तरफ का, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब होता है कलेक्टर और कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक। कलेक्टर इसका मतलब होता है संग्राहक। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एक चक्कर हम आपको फिर से बता देते हैं। इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक बहुत महीन तराश पी टाइप अर्धचालकों के दो छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है। आप चित्रानुसार देख ही रहे होंगे कि दो पी टाइप के अर्धचालक के बीच में एक एन टाइप की महीन तराश दबी होती है। अब देखिए, दाईं और उत्सर्जक बाईं और उत्सर्जक दाईं और संग्राहक और बीच में आधार होता है। यही पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं एनपीएन क्या होता है। दोस्तों एनपीएन जो होता है सेम पीएनपी की तरह होता है, बस इसमें थोड़े से बदलाव है, देख लीजिए। इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक बहुत महीन तराश होती है। यहाँ पे पहले क्या था हमारा दोस्तों एन, अब इसमें है पी। जो बीच में आधार में होता है वो दोस्तों हमारा पी हो जाता है। एन टाइप अर्धचालक के दो छोटे गुटकों के बीच में दबा होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एन कर दीजिए दोस्तों और यहाँ पर एन कर दीजिए, और ये जो बीच में हमारा दोस्तों होता है ये पी होता है। उसी प्रकार सेम है, एन टाइप अर्धचालकों के दो छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है, दबा होता है। तो आप देख रहे होंगे चित्रानुसार, या एन टाइप के दो छोटे छोटे गुटकों के बीच में पी यानी कि जो हमारा आधार है या इससे दबा होता है। बीच की तराश को आधार कहते हैं, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया। बीच की तराश को आधार, बाईं ओर की तराश को उत्सर्जक या एमीटर कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद दाईं ओर के गुटके को संग्राहक कहते हैं, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। आई होप आपको ट्रांजिस्टर के दोनों प्रकारों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको हम बता दें इसकी खोज किसने की थी, ट्रांजिस्टर की खोज कब और किसने की थी। सन 1946 में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह पेपर में बहुत ही आता है। सन 1946 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक वार्डिन, शोकले तथा बेरिन, तीन लोग थे, इन्होंने किया था। इसी के उपलक्ष्य में या इसी के उत्पत्ति के लिए उन्हें सन 1956 में, दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है दोस्तों, वहां से जाइएगा और हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको इसका फिर से वीडियो बना के भेज देंगे। धन्यवाद देखने के लिए।